आपको बहुत आशीष दे। तो आइए हम आज के वचन में जाते हैं। तो सभी ने आज का वचन सुनना है। देखिए, जब हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं तो वो वचन हमारी ज़िंदगियों में बड़े बड़े काम करता है। आमीन। परमेश्वर का वचन हमारी ज़िंदगियों में हमारे छुटकारे देता है, हमारी ज़िंदगियों को प्रकाशमान करता है, हमारी कामों को प्रकाशमान करता है। हमारी ज़िंदगियों में जितने भी अंधकार होते हैं, अंधकार को एक उजाले में लेके आता है। हालेलुया। हमें अंधकार से उजाले में लेके आता है, हमारे कामों को, हमारी ज़िंदगियों को, बॉडियों को। हालेलुया। तो सभी ने परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना है आनंद के साथ। आमीन। और जब आप परमेश्वर के वचन को आनंद के साथ ग्रहण करोगे, शांति के साथ, प्रेम के साथ, धीरज के साथ, विश्वास के साथ, अधीनताई के साथ बनाए रखोगे, और वही वचन आपकी ज़िंदगियों में बड़े उत्तम उत्तम प्रतिफल और उत्तम उत्तम फलों को लेकर आएगा। आमीन। तो आइए वचन में चलते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु प्रभु। हमें आज का वचन दे के जाना, अपने वचनों की सामर्थ अपनी बेटी पर जाहिर करना। परमेश्वर प्रभु, मैं न बोलूँ, आपका आत्मा हो के हमसे बातचीत करे सभी से। प्रभु, सभी को ब्लेस करके जाना, आशीषित करके जाना। आमीन। थैंक यू जीसस। परमेश्वर गवाही करना। तो आज का वचन है पवित्र बाइबल का। योबा ने कहा, अपना बोझ मुझ पे डाल दे, मुझे तुम्हारा ध्यान है। आमीन। देखिए, वचन हमें क्या बता रहा है, वचन हमसे क्या बात कर रहा है, परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं अपने वचन के माध्यम से। हमें परमेश्वर हमसे ये बात करना चाहते हैं कि अपना बोझ मुझ पे डाल दे, मुझे तेरा ध्यान है। देखिए, जब परमेश्वर हमें बोल रहे हैं कि अपना बोझ मुझे डाल दे, मुझे तेरा ध्यान है ना, फिर भी इंसान वचन की गहराई को ना देख के, वचन को ना समझ के, वचन पर विश्वास ना करके, वचन को ग्रहण ना करके और धीरज के साथ ना बना के भटकता रहता है। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर ने तो अपना वाचा आपको दे दिया है ना। परमेश्वर ने तो आपको बोल दिया है ना कि परमेश्वर ने तो आपको बता दिया कि मुझे तेरा ध्यान है, तो अपना बोझ मुझ पे डाल दे, है ना। तो आपकी जो भी परिस्थितियाँ हैं, जिस भी परिस्थितियों में आप हो, हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो लाइफ में चला ही रहता है ना। कुछ ना कुछ तो लाइफ में घटता ही, इंसान की घटी कमी होती रहती है। लेकिन फिर भी परमेश्वर का कलाम का वचन कहता है कि योबा मेरा चारों, मुझे घटी कमी ना होगी, है ना। अगर आप वचन की गहराई को समझोगे और वचन को अधीनताई के साथ और विश्वास के साथ बनाए रखोगे और धीरज के साथ, तो वो ही वचन हमारी ज़िंदगियों में उत्तम उत्तम प्रतिफल लेके आता है। वो ही वचन हमारी ज़िंदगियों में हमें हर एक चीज़ से लड़ने की ताकत देता है, शक्ति देता है। वचन हमारी प्रोटेक्शन करता है, वचन हमें बढ़ाता है, वचन हमें जिलाता है, वचन हमारी हर एक लेवल को बड़ा करता है। क्योंकि वचन ही तो परमेश्वर है, परमेश्वरी वचन है। हालेलुया। और शैतान भी किससे डरता है? वचन से। जब इंसान के अंदर वचन होंगे ना, सबसे ज़्यादा जब परमेश्वर पर विश्वास करने वाले होंगे आप, विश्वास को तो बनाए रखना ही होगा, क्योंकि परमेश्वर विश्वास पे काम करता है। तो हमें ये विश्वास को, फेथ को बड़ा करना है कि नहीं, परमेश्वर ने पवित्र बाइबल में हमें वादा किया है, वाचा बांधी है कि तो अपना बोझ योबा पर डाल दे, मुझे तेरा ध्यान है। तो बोलना, परमेश्वर हमारी घटी कमियों को आप ही चकोगे, परमेश्वर हमारी घटी कमियों को आप ही दूर करेंगे, क्योंकि आपने तो कहा है कि अपना बोझ मुझ पे डाल दे, मुझे तेरा ध्यान है। तो मैं अपनी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां आपके चरणों में रखता हूँ परमेश्वर, क्योंकि आज से आप ही मेरा राखा हो। हालेलुया। आप ही मेरे कार्यों के राखा हो। हमें आप ही का सामर्थ्य हाथों के नीचे मैं आता हूँ। हमें तो अपने विश्वास को बड़ा करना है। देखिए, अब्राहम था परमेश्वर का दास,
तो हम उसके बारे में बताते हैं। जब अब्राहम था उसके पास संतान नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे बहुत से देशों का राजा बनाया। उसे भूमि दी गई, वो बहुत से देशों का राजा हुआ और परमेश्वर ने उसको बहुत सी आशीष दी। हालेलुया। उसके पास धन था, दौलत था, सब कुछ था, पत्नी भी थी सारा, लेकिन उसके पास एक कमी थी पुत्र की। लेकिन फिर भी उसने विश्वास को बनाए रखा कि नहीं, एक दिन परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, परमेश्वर मुझे संतान भी देगा। उसने विश्वास को बनाए रखा कि यहोवा मुझे सब कुछ देगा। जब उसकी पत्नी 90 साल की होगी सारा, तो परमेश्वर ने उसको पुत्र की आशीष दी, लेकिन तब तक उसने अपने फेथ को, अपने विश्वास को, अपने धीरज को पकड़े रखा। किसने? अब्राहम ने, क्योंकि वो धर्मी था, परमेश्वर पर विश्वास करने वाला था नबी, और परमेश्वर के साथ वफादारी से चलता था, परमेश्वर पर बहुत वफादारी से चलता था। और जब उसको पुत्र की आशीष दी तो पुत्र थोड़ा सा बड़ा हुआ तो परमेश्वर ने उसका इम्तिहान लेना चाहा कि क्या ये अब्राहम मेरा दास पुत्र की प्राप्ति के बाद मुझसे उतना ही स्नेह करता जितना पहले करता था, उतना ही मेरे पर बिलीव करता, उतना ही मेरे पर विश्वास करता, उतना ही मेरा भेय खाता है कि नहीं खाता, मेरी अधीनताई में चलता कि नहीं चलता। उसने उसका इम्तिहान लेना चाहा। किसने? परमेश्वर ने। तो परमेश्वर ने अब्राहम को एक रात आवाज़ लगाई, अब्राहम मैं चाहता हूँ कि तू अपने इस पुत्र की बलि दे। तो अब्राहम ने मन में थोड़ा तो सोचा कि परमेश्वर ने आप ही दिया तो आप ही मांगा, कोई बात नहीं। लेकिन परमेश्वर अपने पिता की आज्ञा का पालन करके बोला, जैसी पिता आपकी आज्ञा। पुत्र को लेके बलि देने गया। जब बलि देने लगा तो परमेश्वर ने उसको रोक दिया बलि देने से, लेकिन परमेश्वर ने फिर उस पर अपने आप को जाहिर किया कि अब्राहम मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था, मैं देखना चाहता था कि तू अपने विश्वास पर अभी भी कायम है, तू मेरे भय पर अभी भी कायम है, तू मेरे अधीनताई में अभी भी कायम है। लेकिन अब्राहम मैं तेरे से प्रसन्न हुआ। परमेश्वर ने कहा, अब्राहम तू इतने सालों के बाद तुझे पुत्र दिया मैंने, तू बूढ़ा हो गया, उसके बाद मैं उस पुत्र की बलि मांगी तो तू उस पुत्र की बलि देने भी चला गया। हालेलुया। कि तूने अपने इकलौते पुत्र की बलि देने के लिए भी निसंकोच ना किया, मेरे आगे कुड़कुड़ाया नहीं, मुझे भला बुरा नहीं बोला कि परमेश्वर तूने मुझे दिया फिर ले रहा है ऐसा वैसा, लेकिन उसने हाँ में जवाब दिया कि हाँ परमेश्वर मैं बलि देने को तैयार हूँ। लेकिन परमेश्वर ने फिर उसको क्या आशीर्वाद दिया, जब प्रसन्न होकर कि अब्राहम तेरे वंश के घराने से सब लोग आशीष को पाएंगे। और परमेश्वर का दूसरा नबी अय्यूब था, जो बहुत धनी था, उसके पास भेड़ें बकरियाँ धन दौलत अपना परिवार बहुत प्रचुर मात्रा में था। लेकिन जब उसकी परीक्षाएं लगी तो उसके पास कुछ नहीं रहा, ना परिवार, ना भेड़, ना बकरियाँ, और उसके सिर में घाव पड़ गई, वो सड़क पर आ गया। रिश्तेदार उसको ताड़ने देते थे, खाना नहीं देते थे, बोलते थे तेरा परमेश्वर ने तेरे लिए क्या किया, तेरे परमेश्वर ने तेरे लिए क्या किया, तो सड़क पे है, तेरे को घाव है, तेरा परमेश्वर तेरी सुधि नहीं लेता। तो वो बस धन्यवाद की भेंट चढ़ाता रहा और विश्वास के साथ बना रहा कि यहोवा एक दिन मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया। तो वो धन्यवाद करता रहा, हर परिस्थिति में धन्यवाद करता रहा, धन्यवाद, चाहे भले एक ही टाइम खाना मिले, लेकिन धन्यवाद करता रहा। लेकिन उसके धन्यवाद की भेंट ने उसको क्या किया, फिर से वो खोया हुआ उसका सब कुछ वापस आ गया, और परमेश्वर ने उस पर प्रसन्न होकर उसके सिर के घाव, उसका सब कुछ दूर किया। तो परमेश्वर विश्वास पे काम करता। बहुत से नबी थे जो विश्वास पर अटल थे। परमेश्वर का दास यूसुफ था, वो विश्वास पर अटल था। मिस्र देश में वो कितने साल तक गुलामी की उसमें रहा, लेकिन उसने अपना धर्म नहीं छोड़ा और अपने परमेश्वर की सत्यवादी पर चला रहा, ईमानदारी और भय मानता रहा। हालेलुया। और इसी तरह पर वो वहाँ का प्रधानमंत्री बना यूसुफ। तो दानियल था जिसका फेथ परमेश्वर के प्रति बहुत बड़ा था। आमीन। कैसे कैसे दानियल की परीक्षाएं हुई, शेरों के आगे डाला गया, लेकिन दानियल का विश्वास था कि परमेश्वर मुझे बचाने की महासामर्थ्य रखता है, जिसकी मैं उपासना करता हूँ वो सर्वशक्तिमान अपने सामर्थ्य हाथों से, अपने अनुग्रह हाथों से मुझे शेरों के झुंड में जो पड़ा था बचा लेगा। लेकिन इसी तरह हमें परमेश्वर के दासों की तरह विश्वास करना है, खुदा पर विश्वास करना है, उनके नबियों की तरह विश्वास को बनाए रखना, अपने फेथ, अपने धीरज को बनाए रखना। अपने कोई भी परिस्थिति आए बोलना परमेश्वर हमारे लिए है, सब कुछ करने के लिए वो सृष्टि का रचयिता
जिसने हमें भेजा है धरती पर, तो वो हमारे प्रबंध खाने का भी करेगा, पीने का भी करेगा, रहने का भी करेगा, पहनने का भी करेगा। हालेलुया। थोड़ा बहुत कष्ट आते हैं, लेकिन वो शैतान की ओर से होते, परीक्षाएं आती हैं, लेकिन परीक्षाओं में स्थिर रहना आपने, परीक्षाओं में डगमगाना। जब परीक्षाओं में डगमगाओगे तो फिर मंजिल तक नहीं पहुंचोगे। हालेलुया। फिर परमेश्वर की ग्लोरी को आप नहीं प्राप्त कर पाओगे। हालेलुया। फिर वो चीज़, वो ग्लोरी तक नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन जितनी मर्जी परीक्षाएं आए, आप हर परीक्षा को पार करो, हर परीक्षा में स्थिर रहो, अटल रहो, सत्य से, सच्चाई से, पवित्रताई से बने रहो, तो परमेश्वर फिर आपको बहुत ऊंचे लेवल पर लेके जाएगा। जो उस चीज़ पर हाथ रखोगे वो आपकी हो जाएगी। हालेलुया। तो हमारा फेथ बड़ा होना चाहिए। हालेलुया। जिस तरह आप अपने मम्मी पापा पर विश्वास करते हो ना, कि हमारे मम्मी पापा हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं, हम जितने पैसे मांगेंगे दे देंगे, जो मांगेंगे दे देंगे, उसी तरह अपने पिता सृष्टि के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास करो। परमेश्वर पर विश्वास करो कि परमेश्वर सब कुछ पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, ऐसा कोई काम नहीं है जो परमेश्वर कर नहीं सकता। हालेलुया। और विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। परमेश्वर उचित समय आने पर सब कुछ देता है, लेकिन हमें धीरज को बनाए रखना चाहिए, और धीरज और विश्वास तो बनाए ही रखना है, क्योंकि धीरज ही आपको सब कुछ प्रोवाइड करेगा। धीरज ही आपको जिताएगा और आपको विजय दिलाएगा, और विश्वास आपको कायम रखेगा अपने कर्तव्य पर, आपको कायम रखेगा अपने कामों पर, आपको कायम रखेगा परमेश्वर के साथ। विश्वास आपको आपके परमेश्वर के साथ कायम रखेगा। आमीन। और आपकी अधीनता ही, आपकी नम्रता ही, आपकी अटलता